तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। अरे महाराज एक क्षण ठहर जाइए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। नारद जी ने कहा जब मैंने सुना मैं ठहर गया और मैंने देखा तो वही युवती मुझे आवाज दे रही है, महाराज यहां आइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। तो नारद जी कहते हैं मैं चला गया और जाकर के मैंने उससे पूछा कासित्वम का विमौचेमा नार्यः कह पद्मलोचना। हरि देवी तुम कौन हो? कासित्वम। और ये जो तुम्हारे गोद में दो बूढ़े ये मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों कौन हैं? और ये जो कमल नैनी स्त्रियां चारों ओर से पंखा कर रही हैं, नार्या का पद्मलोचना, ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तब उस स्त्री ने परिचय दिया, हे नारद जी महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे नारद जी महाराज मेरा नाम है भक्ति। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में। भक्ति का जन्म दक्षिण में ही हुआ है, क्योंकि जितने भी आचार्य हुए सब दक्षिण भारत से। भगवान का अवतार उत्तर भारत में हुआ और भक्तों का जो जन्म हुआ, अवतार हुआ, आचार्यों का जो जन्म अवतार हुआ वह दक्षिण भारत में हुआ। सारे आचार्यों का अवतार वहीं हुआ जन्म। तो भक्ति महारानी कहती हैं मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, पंढरपुर आदि जगहों में, पर गुजरात में आकर के मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई। ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि गुजरात से कोई द्वेष थोड़ी था व्यास जी का, जो उन्होंने लिख दिया गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में भक्ति महारानी के नष्ट भ्रष्ट होने का कारण क्या था? गुजरात में उनके नष्ट भ्रष्ट होने का कारण था, ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज कहते हैं, क्योंकि गुजरात कांचन लोभी हो गया, गुजरात स्वर्ण लोभी हो गया, और ज्यादा जो धन लोभी हो जाए वहां भक्ति नष्ट भ्रष्ट हो ही जाती है। इसीलिए भक्ति जो है वहां पर जाकर के नष्ट भ्रष्ट हो गई। अब महाराज नारद जी से भक्ति महारानी कह रही ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा देवी, और ये देवियां जो पंखा कर रही हैं, भक्ति महारानी ने कहा ये गंगा आदि नदियां हैं जो चारों ओर से पंखा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। नारद जी ने कहा देवी तो महान आश्चर्य है। अरे आप नवयुवती और आपके पुत्र वृद्ध हो गए, ये तो बड़ा आश्चर्य है। भक्ति महारानी ने कहा यही तो समस्या है, मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो मैं इस वृंदावन में आ गई, और वृंदावन में आकर के मैं तो सुंदरी हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों को यहां भी कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हे महाराज कृपा करो आप। और अगर आपने कृपा नहीं की तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर आपने कृपा नहीं की तो मैं इस स्थान को छोड़ के विदेश चली जाऊं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं देवी विदेश मत जाओ, हम आपके बच्चों को स्वस्थ करेंगे। नारद जी ने एक क्षण में ध्यान लगा करके देखा और सारी बात समझ गए। नारद जी ने कहा देवी ये सब कलयुग का प्रभाव है। जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ के अपने परम धाम को गए हैं, तभी से इस कलयुग ने अपने पांव पसारने प्रारंभ कर दिए हैं। और ये कलयुग का प्रभाव है कि आज तुम्हारे पुत्रों को पूछने वाला कोई भी नहीं है। नारद जी कहते हैं देवी ये जो उत्सव हो रहे हैं
ये जो भगवान की कथाएं हो रही हैं, ये वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ये जैसे जैसे समय बीतेगा, समय बीतने के साथ ये उत्सव होने भी बंद हो जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, यह सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से कि बाबा, जब इस कलयुग में इतने अवगुण हैं, तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? जब इस कलयुग में इतने दोष हैं, तो भगवान नारायण से यह सब देखा कैसे जाता है? नारद जी ने कहा, देवी ये तो युग धर्म ही ऐसा है, इसमें भगवान क्या करेंगे? अयम तो युग धर्मोसी वर्तते कस्य दूषणम। अरे कलयुग का युग धर्म ही यही है। हर युग के धर्म अलग अलग होते हैं, त्रेता के अलग, सतयुग के अलग, द्वापर के अलग, कलयुग के अलग। तो ये तो इस युग का धर्म है, इसलिए भगवान भला कलयुग को क्यों मारेंगे? ये तो कलयुग का युग धर्म है। भक्ति महारानी ने कहा, तो परीक्षित जी को मार देना चाहिए था। नारद जी ने कहा, नहीं देवी, इस कलयुग में अनेक अवगुण हैं, लेकिन एक अस्ति एको महान गुण है। एक बड़ा सुंदर इस कलयुग में गुण भी है। कलयुग में गुण है? बोले हाँ। क्या गुण है महाराज? नारद जी महाराज कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग समाधि में नहीं मिलता, वही फल कलयुग में केवल हरि नाम का संकीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग केवल